हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है क्रिया अर्थात वर्ब। इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का एपिसोड नंबर आपका 15 है। यह एपिसोड नंबर 15 है ये, और ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है ना, पार्ट 1 है, क्रिया का पार्ट 1 है। थोड़ा सा क्रिया आपका लेंदी जाएगा, इन 2-3 क्लास में क्रिया खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास लेंगे, बहुत बड़ी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। और ऐसे प्रश्न हम पढ़ाएंगे, ऐसे पॉइंट हम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, उसी टॉपिक को हम आपको कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कराना कोई मतलब नहीं निकलता है एग्जाम में जब आता नहीं है। तो ठीक है, तो जो आपका टॉपिक एग्जाम में आएगा वही टॉपिक हम आपको कराएंगे। बाकी और अब देखिए, कुछ टॉपिक हम यहाँ लिख चुके हैं। एपिसोड आपका 15 नंबर है और आपका क्लास ये पार्ट 1 है, यानी अभी हम लोग क्रिया का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता न ही कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और अपने अपने हौसले को मजबूत रखना है, कभी भी हार नहीं मानना है। हौसला आप जब बुलंद रखेंगे तो आपका कदम चूमेगी आपकी सफलता। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें मैं आपके लिए कह रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और हाँ, वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक का आपको पैसा नहीं देना है, सब्सक्राइब का पैसा नहीं देना है, शेयर का आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन फिर भी आप ये काम नहीं करते हैं। और हम लोग इस समय आपको नोट्स बनाकर देते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और बोर्ड पर लिख करके आपको पढ़ाते हैं। लेकिन कम से कम इतने मेहनत का तो आप एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतना ही आपको करना है, फ्री आप कास्ट, आपको कोई चार्ज उसका देना नहीं होता है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का। तो ये तो इतना कर दीजिए। मेहनत हम लोग का जा रहा है, उसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो आपके लिए अगले दिन और प्रिपेयर करके नए क्लास लेकर के आता हूं। ठीक है, तो हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपको जुड़ करके पढ़ा रहे हैं, तो आप भी इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा क्या होता है? यानी किसी कार्य के होने या करने का जो बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने या होने का जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे क्या हो रही है? पढ़ाने की क्रिया हो रही है। बोल रहे हैं तो बोलने की क्रिया हो रही है। सो रहे हैं तो सोने की क्रिया हो रही है। हंस रहे हैं तो हंसने की क्रिया हो रही है। दौड़ रहे हैं तो दौड़ने की क्रिया हो रही है। और सो रहे हैं तो श्वसन क्रिया हो रही है। यानी कोई ऐसा टाइम नहीं होता है जिस टाइम क्रिया ना हो। एनी टाइम, हर टाइम कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर वक्त कोई ना कोई क्रिया होती रहती है। आप कुछ को पहचान पाते हैं, कुछ को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा क्लास आज देने आया हूं कि आप उसे पहचान जाएंगे, कौन कब कौन सी क्रिया होती है और क्रिया की पहचान क्या होती है, क्रिया के भेद क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक पर हम आज सीरियल वाइज बात करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार के एग्जाम में समस्या ना हो और एग्जाम में जब बैठे तो आपका क्वेश्चन भी अच्छा खासा करके आए। ठीक है ना, चलिए, हमारे चैनल का, हमारे फैकल्टी मेंबर का यही उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लक्ष्य की प्राप्ति जल्द हो जाए। उसी मत से हम लोग आप लोगों को शिक्षा देते हैं, आप लोग ज्ञान देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, दिया है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, रोना, हंसना, रहना, जाना, कूदना, है ना, एनी वर्क। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया, यानी हर समय क्रिया हो रही है। मैं बोल रहा हूं तो बोलने की क्रिया हो रही है, आप सुन रहे हैं तो सुनने की क्रिया हो रही है, देख रहे हैं देखने की क्रिया हो रही है। ये सारी क्रियाएं होती है। जब सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं तो एक ही क्रिया होती है, श्वसन क्रिया। रात में आप सो जाते हैं तो सोने की क्रिया और सांस लेने की क्रिया होती रहती है। ठीक है,
अब देखिए, तो क्रिया की आप परिभाषा समझ गए होंगे, उम्मीद है कि पूरा समझ गए होंगे। अगर कोई भी समस्या आपको हो इसमें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूं, किसी कार्य के करने या होने को ही क्रिया कहते हैं। छोटे शब्दों में, किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, रोना, दौड़ना, हंसना, कूदना, ठीक है, नाचना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, तो क्रिया के बारे में हम आपको समझा दिए, पूरा आप समझ गए हो क्रिया के बारे में। अब हम लोग समझेंगे धातु के बारे में। किसके बारे में? धातु के बारे में। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है ना, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ में आ गया होगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया के मूल रूप को धातु हम कैसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए एक बार, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, धातु से ही क्रिया के पद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होता है। यानी जितनी क्रिया रहेगी उतने में धातु रहेगा। अब देखिए, क्रिया, ये आपकी क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया, यानी खाना क्रिया, प्रिया, पीना हो गया, पढ़ना, सोना, दौड़ना, रोना, हंसना, रहना, जाना, ये क्या है? क्रिया है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, कहीं मिलेगा नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्रिया बनता है वो प्रत्यय जुड़ता है तब क्रिया बनता है। कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो क्रिया बनता है, लेकिन उसी में एक ऐसा प्रत्यय है जो कॉमन होता है और बहुत ज्यादा क्रिया बनाता है, ना प्रत्यय। क्या है? ना प्रत्यय। खाना में देखिए ना प्रत्यय हो गया, ये आपका धातु हो गया, ये आपका जुड़ गया, क्रिया बन गया। पीना में देखिए ना आ गया, पढ़ना में ना, सोना में ना, दौड़ना में ना, रोना में ना, हंसना में ना, और रहना में ना, जाना में ना, सब में ना है। जितने एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सब में ना है। तो ना को हटा दीजिए तो सारा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना को हटा देंगे सारा क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। अब देखिए, चलना, क्या लिखा है? चलना। चलना में ना को हटा दीजिए तो क्या होगा? चल। तो चल क्या हो जाएगा? आपका धातु हो जाएगा। वहीं पढ़ना, पढ़ना में ना को हटा दीजिए क्या हो जाएगा? पढ़। तो धातु हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? चलिए हम लिख कर दिखाते हैं। खाना में आप ना हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? धातु हो गया। पीना में ना हटा दीजिए, पी आपका क्या हो गया? धातु हो गया। पढ़ना में ना हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? पढ़ आपका धातु हो जाएगा। उसी प्रकार सोना में ना हटा दीजिए, सो आपका धातु हो जाएगा। धातु आप समझ रहे होंगे। दौड़ना में आप ना हटा दीजिए, दौड़ आपका क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक है, उसी प्रकार रोना में ना हटा दीजिए तो रो आपका धातु हो जाएगा। उसी प्रकार हंसना में ना हटा दिए तो हंस आपका धातु हो जाएगा। उसी प्रकार रहना में ना हटा दीजिए तो रह आपका धातु हो जाएगा। उसी प्रकार जाना में ना हटा दीजिए तो जा आपका क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सभी धातु है। क्या है? धातु है। तो समझ में आ गया होगा धातु क्या होता है। तो ये हमने आपको पहले वाले क्रिया के एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया कि धातु क्या होते हैं, धातु की पहचान, धातु कैसे बनाए जाते हैं, ये सारा चीज। ठीक है ना। तो चलना में ना हट गया तो चल आपका धातु हो गया, और पढ़ना में आपका ना हट गया तो पढ़ आपका धातु हो गया। उसी प्रकार सब में ना हटा करके धातु बना दिया गया। जब वो मूल रूप में आ जाएंगे तो वो धातु हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब अगला पॉइंट है, प्रायः धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाया जाता है। अब देखिए धातु, ये सभी धातु हैं, इस धातु में ना जोड़ दीजिए तो खा में ना जोड़ दिए, खाना आपका क्रिया बन गया। पी में ना जोड़ दिए, पीना आपका क्रिया बन गया। पढ़ में ना जोड़ दिए, पढ़ना आपका क्रिया बन गया। सो में ना जोड़ दिए, सोना आपका क्रिया बन गया। दौड़ में ना जोड़ दिए, दौड़ना आपका क्रिया बन गया। रो में ना जोड़ दिए, रोना आपका क्रिया बन गया। हंस में ना जोड़ दिए, हंसना आपका क्रिया बन गया। रह में ना जोड़ दिए, रहना आपका क्रिया बन गया। जा में ना जोड़ दिए, जाना आपका क्रिया बन गया। तो ये जो न है, यानी ना जो दिया है, ना आपका प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? एक बार प्रत्यय का भी डेफिनेशन बता देते हैं। वे शब्द जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। समझ आ गया। तो ये प्रत्यय जो है वो अंत में जुड़ रहा है। कौन? ना प्रत्यय देखिए अंत में जुड़ा है, सबको क्रिया बना दिया। और वही ना हटा दीजिए, सब क्या बन जाएंगे? धातु बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे धातु के भेद। धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। धातु के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। फटाफट दोस्तों लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए फटाफट। इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करिए फटाफट। चलिए यहां देखिए धातु के भेद। धातु के मुख्यतः यानी मूलतः कितने? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। धातु के मूलतः 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद है आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपका मूल धातु है, उसके बाद यौगिक धातु है, उसके बाद नाम धातु है, फिर मिश्र धातु है, और फिर लास्ट है अनुकरणात्मक धातु। क्या है? अनुकरणात्मक धातु।
एक बार और आपको पढ़ के बता देते हैं। धातु के 5 भेद होते हैं। पहला आपका है, यहां देखेंगे, मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु, तीसरा नाम धातु, चौथा मिश्र धातु और पांचवा अनुकरणात्मक धातु। ठीक है ना। इन पांचों धातुओं का डिफिनेशन और पहचान पढ़ेंगे, क्योंकि पांचों धातु आते हैं एग्जाम में, चाहे सीयूईटी हो गया या यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया या आर्मी हो गया या टेट हो गया, सीटेट हो गया, समझ में आया। इन सभी में इससे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इसको भी हम लोग डिफाइन करके पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और पहचान पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूल धातु क्या होता है। पहला वाला ही पढ़ लेते हैं। यह स्वतंत्र होती है, जो मूल धातु होती है वो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जो ऊपर अभी हमने बताया ना, तो वो मूल धातु ही है। ठीक है ना, ये स्वतंत्र है। तो मूल धातु जो होती है वो स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जो मूल धातु होती है वह स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है ना, मूल धातु स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है। जैसे जा, खा, पी, रह आदि, समझ में आया। जैसे जा, खा, पी, रह आदि, ये सब क्या है, मूल धातु है। ठीक है, अब यौगिक धातु के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक धातु क्या होते हैं, आपको मूल धातु समझ में आ गया होगा, क्योंकि मूल धातु के बारे में हमने यहां भी बताया और उसका मूल धातु, यही सब मूल धातु हैं। ये स्वतंत्र होते हैं, इसमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण, विशेष में संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। संज्ञा समझ में आया, विशेषण है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो यौगिक धातु होते हैं, क्या कह रहे हैं, यौगिक धातु मूल रूप में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। क्या लगाकर, प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है, वे शब्द जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के बारे में, तो प्रत्यय क्या होता है, अंत में लगता है। अब देखिए, जैसे खाना, खाना से खिला, यह आपका क्या हो गया, यौगिक धातु हो गया। पढ़ना से पढ़, या वो क्या हो गया, यौगिक धातु हो गया। तो यौगिक धातु कैसे बनाया जाता है ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस स्लाइड में कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पॉइंट को आप समझ नहीं पाए होंगे, सारा पॉइंट आप समझे होंगे। तो हम लोग अगले स्लाइड में कुछ और टॉपिक बचे हैं, जो टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो हम क्रिया आपका कंप्लीट करेंगे, वर्ब को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसा हमें पढ़ाना है कि जो एग्जाम में आने वाले हो, ऐसा नहीं पढ़ना है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ना हो। ठीक है, तो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अपने इच्छा अनुसार आप कोर्स ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का। वहां पर आपको छोटे छोटे क्विज कराए जाते हैं, पीडीएफ और नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, आप जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कास्ट, कोई उसका चार्ज नहीं है ज्वाइन करने का। ठीक है, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए, सारे स्टडी मटेरियल आपको वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखेंगे। यानी बचा हुआ क्या था आपका, नाम धातु। नाम धातु के बारे में पढ़ेंगे, मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे और अनुकरणात्मक बारे में। 3 आपका पार्ट बचा हुआ था, इन तीनों पार्टों को हम लोग इसमें पढ़ करके खत्म करेंगे। तो आज आपका क्रिया का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ और ऐसे पॉइंट हैं जिसे हमें पढ़ने योग्य है, उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो पहले आज की क्लास में इसे खत्म करते हैं। ठीक है, और हिंदी को जल्दी हम कवर कर खत्म कर देंगे। 2-3 चैप्टर और बचा हुआ, उसे भी जल्दी ही खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं नाम धातु। नाम धातु क्या है, जो धातु संज्ञा या विशेषण, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है। एक बार ध्यान रखिएगा, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे संज्ञा से क्या बनता है, जैसे लात, संज्ञा क्या है आपका, लात। लात शब्द क्या है, संज्ञा है। लात से लतियाना, ये आपका क्या है, संज्ञा से बना हुआ आपका क्या है, धातु है। समझ में आया। अब देखिए कितना
ट्विस्टेड है। आप लोग हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदू में इंक्लूड किए जाते हैं ताकि आप उससे अच्छी तरीके से समझते हैं, तभी तो मुस्कुरा रहे हैं। इंग्लिश कुछ लोग होते हैं अच्छी तरह से समझते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं। तो होता क्या है कि जब आप जिस चीज को अच्छे से समझेंगे उसी में आपको आनंद मिलेगा, जिस चीज को नहीं समझेंगे उसमें आनंद नहीं, उसे बोर महसूस होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, यानी संज्ञा क्या है, लात। लात है आपका संज्ञा, तो लात से क्या बना, लतियाना, तो यह क्या बन गया, धातु। अब संज्ञा से देखिए बात, बात से क्या होता है, बतियाना, ये आपका संज्ञा से बन गया धातु। विशेषण देखिए, चिकना से चिकनाना, चिकना से चिकनाना, ये विशेषण से बन गया आपका धातु। उसके बाद गरम से गरमाना, ये आपका क्या बन गया, ये धातु बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या मिल रहा है, आप देखिए गरम में आना मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये आना जुड़ रहा है, इसमें भी आना जुड़ रहा है, लेकिन वही संज्ञा में क्या जुड़ रहा है, आना जुड़ रहा है, और उसी में देखेंगे तो आना। यानी अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कह सकते हैं, नाम धातु में जो संज्ञा और विशेषण होता है उसमें आना जोड़ करके धातु बनाया जाता है। क्या जोड़ करके, आना। नाम धातु में बोला जाए तो नाम धातु में आना प्रत्यय जोड़कर नाम धातु बनाया जाता है, जोड़कर नाम धातु बनाया जाता है, नाम धातु बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब इसे देखिए, हमने छोटे से पॉइंट में से बता दिया आपको, देखिए ट्रिक काम कर गया, तुरंत बता दिए। तो इससे आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नाम धातु को पहचानने के लिए। नाम धातु क्रिया को पहचानने के लिए, नाम धातु जो है आपका, इसे पहचानने के लिए ये देखिए कितना अच्छा ट्रिक मिल गया आपको, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी से आप पूरे नाम धातु को पहचान जाएंगे। किसी भी प्रकार का नाम धातु अगर आएगा तो आप इतने से ही पहचान कर लेंगे। नाम धातु में आना प्रत्यय जोड़कर नाम धातु बनाया जाता है, ठीक है ना। पहचान किया जाता है, नाम धातु में आना प्रत्यय जोड़ करके क्या बनाया जाता है, धातु बनाया जाता है। इसे देखिए बहुत आसान तरीके से आप इसे पहचान कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मिल गया, आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। इसमें ट्रिक लिख करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आसानी से आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु के बारे में हम लोग देखेंगे। मिश्र धातु में दिया है, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना या होना जैसे क्रियापदों के प्रयोग से जो नई क्रिया धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। एक बार और समझिए, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना या होना जैसे क्रियापदों का प्रयोग से जो नई क्रिया बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। अब देखिए करना या होना, अभी क्या हम लोग बोले हैं यहाँ, करना या होना। अब देखिए इसमें भी आ गया करना या होना या करना आ गया। तो अब देखिए इससे क्या बनेगा, काम करना, काम होना। अब देखिए क्या आ गया, करना और होना आ गया। तो होना या करना से यही होता है, जब एग्जाम्पल बनेगा तो काम करना, काम होना, यह क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। देना, पैसा देना, उधार देना, दोनों में देना आता है। पैसा देना या उधार देना दोनों में देना आता है, तो अब क्या आ गया, मिश्र धातु हो गया। क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। उसी प्रकार देखिए मारना, क्या मारना, तो गोता मारना या गोली मारना या डिंग मारना, ये देखिए मारना आ गया। यानी अगर देखा जाए तो जिस शब्द के बाद अर्थात जिस संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण के बाद मारना, करना, होना, लेना, देना, जाना और याद आना, ये आपका आ जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, नाम या मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। बहुत आसान शब्दों हमने आपको समझाया, यह क्या होगा, मिश्र धातु होगा। आप एग्जाम के खोपड़ी में छेद करके आएंगे अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो, कभी भूलेगा नहीं आपको, ठीक है। अब देखिए यहां दिया लेना, काम लेना, खा लेना। अब इसके अंत में देखेंगे क्या आ गया, लेना आ गया, इसमें भी क्या आ गया, लेना आ गया। तो क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। यानी काम लेना, खा लेना, मिश्र धातु हो गया। उसके बाद जाना, चले जाना, सो जाना, चले जाना, सो जाना। यहां भी देखेंगे जाना आ गया, इसमें भी जाना आ गया। ये क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। उसके बाद देखिए आना, किसी का याद आना,
क्या, किसी का याद आना। इसमें देखेंगे किसी का याद आना में जब आ गया तो यह आपका आना, ये भी आपका क्या हो गया, यह आपका मिश्र धातु हो गया। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मिश्र धातु की पहचान कैसे होता है। तो मिश्र धातु की एक सिंपल पहचान के बारे में हमने पूरा बता दिया। जिस शब्द के बाद देना, लेना, आना, जाना, मारना, करना, होना पाया जाता है वह मिश्र धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है ना, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, फटाफट करिए। अंतिम नंबर आपका बचा हुआ अनुकरणात्मक धातु। अब अनुकरणात्मक धातु क्या होती है, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अनुकरणात्मक धातु में डिफिनेशन में दिया है, जो धातुएं किसी ध्वनि के, जो धातुएं किसी ध्वनि के, जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरणात्मक, जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरणात्मक पर बनाई जाती है, यानी अनुकरण से बनाई जाती हैं। एक बार और देखिए, जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक धातु। यानी ये किससे बनता है, ध्वनि के अनुकरण से, यानी ध्वनि के सुनकर बनता है, ध्वनि को सुन करके बनता है, ध्वनि को श्रवण करके बनता है और उसे हम अनुकरणात्मक क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे पटकना, पटकना, इससे भी आपका ध्वनि निकलेगा। टनटनाना, इससे भी क्या मिलेगा, ध्वनि निकलेगा। खटकना, इससे भी आपका ध्वनि निकलेगा। तो ये क्या है, ये ध्वनि से, ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातु है। तो इन धातुओं को अनुकरणात्मक धातु के अंतर्गत आते हैं। यानी ये जो धातुएं हैं ये अनुकरणात्मक धातु के अंतर्गत आती हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ये धातुएं क्या होती हैं, अनुकरणात्मक धातुएं होती हैं। ये अनुकरणात्मक धातुएं होती हैं। खटकाना भी, खटकाना दिया है, खटकाना भी हो जाएगा। जैसे दरवाजा खटखटाना, 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 ये भी आपका हो जाएगा क्योंकि इससे क्या ध्वनि निकलती है। और यहां बोला भी है कि ध्वनि के अनुकरण पर बनाए जाते हैं उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अनुकरणात्मक धातु है। ठीक है ना, और इसका भी हमने बता दिया। तो ये तो आसान है, ध्वनि को सुन करके अनुकरण करके आप जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुकरणात्मक धातु कहलाते हैं। तो इतना साधारण तरीके से आपको कहीं समझाया नहीं गया हो जितना आपको साधारण तरीके से मैंने आपको इस चैनल पर समझाया। तो बहुत आसान है क्रिया को पहचानना, धातु को पहचानना और पूरे अर्थ को इसके पहचानना। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो आप इतना कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और हमारे चैनल को ब्लैक बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए कुछ पंक्तियां मैं आपको बयां कर रहा हूं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो दोस्तों हमें और आपको संघर्ष करना है। जब संघर्ष करेंगे तभी आप नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे, तभी आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। और हमारे चैनल का यही मेन उद्देश्य है कि आपके उद्देश्य की प्राप्ति करना प्रथम वरीयता हम लोग देते हैं कि अगर स्टूडेंट अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर जाए तो हम लोग का यही मुख्य योगदान है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।